नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत से ज्यादा चर्चा बीजेपी की कम सीटें और साथ ही अयोध्या जैसी सीट पर बीजेपी की हार की हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, एयरपोर्ट से लेकर आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि बीजेपी अयोध्या जैसी सीट हार गई जिसकी उम्मीद नहीं थी। और यही वजह है कि इस परिणाम को देखकर हर कोई हैरान है कि अयोध्या में बीजेपी आखिर कैसे हार गई। लगातार तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर तमाम जो बीजेपी के समर्थक हैं उनकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। और अब अयोध्या में बीजेपी की हार पर रामायण के लक्ष्मण जो हैं वो भड़क गए हैं और उन्होंने अयोध्या वासियों को धोखेबाज बता दिया है। जी हां, लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं हम सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। और अब जो रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण की भूमिका जिन्होंने निभाई, घर घर अपनी पहचान बनाई, यानी एक्टर सुनील लहरी की बात हम कर रहे हैं, जो कि राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वो अयोध्या पहुंचे थे और लगातार इस चुनाव में वो अरुण गोविल के लिए भी मेरठ सीट से, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे थे, काफी एक्टिव नजर आए और अयोध्या की हार ने उन्हें भी निराश किया है। और यही वजह है कि सुनील लहरी की ये प्रतिक्रिया जो है वो अयोध्या की सीट पर हुई बीजेपी की हार को लेकर सामने आई है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अयोध्या के चुनाव नतीजों पर निराशा जाहिर की। पोस्ट में सुनील लहरी ने पवित्र शहर के लोगों पर अपने राजा के साथ विश्वासघात करने तक का आरोप लगा दिया और उन्हें स्वार्थी। सुनील ने हिंदी में एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि हम ये भूल गए कि ये वही अयोध्या वासी हैं जिन्होंने वनवास से लौटने के बाद देवी सीता पर संदेह किया था। हिंदू वो कौम है जो ईश्वर प्रकट हो जाए तो उन्हें भी ठुकरा दे, स्वार्थी। आगे अपने पोस्ट में सुनील लहरी ने यह भी लिखा कि इतिहास गवाह है कि अयोध्या वासियों ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ विश्वासघात ही किया है। धिक्कार है। ये पोस्ट साझा करते हुए सुनील लहरी ने अपनी जो कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है, अपना एक गुस्सा है, इस पोस्ट के जरिए साझा किया। उन्होंने लिखा, अयोध्या वासियों, आपकी महानता को सादर नमन। आपने तो जब माता सीता को नहीं छोड़ा तो राम को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में विराजमान करने वालों को धोखा देना कौन सी बड़ी बात है। कोटि कोटि प्रणाम आपको। पूरा भारत कभी भी आपको अच्छी नजरों से नहीं देखेगा। ये पोस्ट है सुनील लहरी का जो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, क्योंकि अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है उसको लेकर जाहिर तौर पर चिंतन करने का यह विषय है, क्योंकि जब से वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इतना भव्य आयोजन राम मंदिर का किया गया, वहां पर जिस तरीके से विकास कार्य हुए हैं, जिस तरीके से विकास की गंगा बही है, वहां पर आलीशान एयरपोर्ट से लेकर आधुनिक रेलवे स्टेशन तक का निर्माण किया गया और जिस तरीके से वहां पर कार्य हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे रहे हों, लेकिन ऐसी क्या वजह रह गई कि दरअसल लल्लू सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब वजह खोजी जा रही है और वजह की अगर बात की जाए तो कई जो कारण हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा कारण है जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं लल्लू सिंह। उन्होंने चुनाव प्रचार के वक्त संविधान को लेकर जो बयान दिया था, लल्लू सिंह के बयान पर विपक्ष ने उन्हें खूब घेरा था, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो या अन्य किसी राजनीतिक दल के नेता। विपक्ष ने जमकर ये कहा था कि बीजेपी जो है वो सत्ता में आएगी तो संविधान को खत्म कर देगी और अखिलेश ने इसको हथियार बनाकर दलितों और साथ ही जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से कब्जे में लेने का काम किया और कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो आपका जो आरक्षण है वो खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। तो ये एक बड़ी वजह है। दूसरा, जिस तरीके से वहां पर विकास कार्य हुआ, जिन लोगों के घर वहां पर टूटे और उन्हें
मुआवजा नहीं दिला पाए लल्लू सिंह, ये आरोप भी उन पर लग रहा है। तो कई बड़ी वजह है जो कि अयोध्या में हार की मानी जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अयोध्या चूंकि श्री राम की नगरी और प्रभु श्री राम को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम मोदी सरकार में हुआ, तो ऐसे में जाहिर तौर पर वहां के साधु संतों से लेकर जो अयोध्या में गए हैं, जिन्होंने अयोध्या का विकास देखा है, वो इन चुनाव नतीजों पर हैरानी जाहिर कर रहे हैं। अयोध्या वासियों को जमकर घेरा जा रहा है कि उन्होंने क्या सोचकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, वो समाजवादी पार्टी जिन्होंने गोलियां चलवाने का काम वहां पर किया। तो इस तरीके से लगातार ये सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर है जो मैं आपको बता रही हूं। सोशल मीडिया पर ये तमाम रिएक्शन जो है सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में सुनील लहरी जो कि लक्ष्मण का किरदार जिन्होंने निभाया, वो भी अब अयोध्या वासियों को इस तरीके से धोखेबाज बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन वहीं इस बीच मैं आपको जानकारी दे दूं कि मेरठ से जो अरुण गोविल हैं, यानी रामायण के राम जो कि चुनावी मैदान में उतरे थे, वो दरअसल चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुनीता वर्मा को 10,585 वोटों से हराया है। हालांकि काफी कम अंतर से ये जीत उन्हें हासिल हुई है, लेकिन आखिरकार वो जीते हैं और उन्होंने खुशी जाहिर की है। लेकिन कुल मिलाकर अयोध्या में जो हार बीजेपी की हुई है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की कई सीटें, महत्वपूर्ण सीटें बीजेपी ने हारी हैं। कई केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वहां पर हार गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तो अयोध्या की ही हो रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि अयोध्या वासियों ने बीजेपी को इतना विकास होने के बावजूद भी वोट नहीं दिया। अब इसको लेकर बीजेपी चिंतन कर रही है, इसको लेकर अब बीजेपी के तमाम नेता जो हैं चिंतन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई लोगों का गुस्सा, फिर चाहे वो हनुमानगढ़ी के महंत क्यों ना हो, फिर चाहे वो श्री राम जो मंदिर है उनके मुख्य पुजारी हो आचार्य सत्येंद्र दास, उनकी भी प्रतिक्रिया इन चुनाव नतीजों को लेकर सामने आई है। श्री अखिलेश जी जो सपा पार्टी के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उनको अयोध्या जीतने के बाद अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान जो होता है वो समझते हैं कि इस वर्ष इतने दिनों के बाद जब उनकी वो मुख्यमंत्री थे तब वो कुछ कर नहीं पाए, जिसके कारण दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और सारी जितने भी हैं गुंडागर्दी उनके शासनकाल में होता रहा और लूट घसूट होता था। कोई भी स्त्री अपना रात में निकलती नहीं थी। सारी घटनाएं उनके 5 साल के कार्यकाल में हुआ है, उसको आप ध्यान दीजिए और एक अयोध्या जीत करके अभिमान न करें। अभिमान जो होता है वो कभी ठीक नहीं होता है। ये तो जनता की है देन, और जनता किस प्रकार से और क्या उसके मन में है, किसको जिता दे, किस सदस्य को, किस पार्टी के लोगों को, वो तो जनता पर निर्भर करता है। और यह अभिमान करना उचित नहीं है। यहाँ जितना भी कार्य हुआ है वह सबकी मुआवजा और सबके संतुष्ट करके ही कार्य किया गया है, और यह कहना कि उनको नहीं दिया गया ये झूठा है। और उनसे पूछिए जो लोग यहाँ रहे और जिस प्रकार से यहाँ पर हैं और जिनको मुआवजा दिया गया है, जो अपना लिए हैं, जो अपनी जगह बनवाए लिए हैं और जो दुकान बनवा लिए हैं, सब कुछ व्यवस्था है। और एक मैं समझता हूँ कि अयोध्या के जीतने के कारण उनको जो अभिमान हो रहा है वो अभिमान बहुत जल्दी टूट जाएगा। और सरकार हमारी है, सरकार भाजपा की है, शासन भाजपा का है। हाँ, तुम्हारे कुछ जरूर इस वर्ष बढ़ गए हैं जो सांसद, उसका कोई महत्व नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकेंगे, अपने क्षेत्र में भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कभी न किए हैं। कुछ करने का, जनता के हित की बात करने का कोई आदत भी नहीं है। इससे जितने भी जीत कर गए हैं अपने अपने क्षेत्रों में भी जो उनको करना चाहिए वो भी नहीं करेंगे, क्यों इसके पहले जो बिगड़ गया है आदत वही होगा। इसलिए ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं कि हाँ भाजपा सरकार के ऊपर, भाजपा सरकार उचित मुआवजा, उचित सम्मान और उचित सब कुछ देती है, क्योंकि उसको मालूम है कि इन्हीं जनता के बीच में हमको जाना है, जनता के वोट से हमको विजयी होना है। और उसी परिणाम ये है कि आज सबसे बड़ी पार्टी ये है
हाँ, कुछ कम होगा जरूर कि अपने बल से ये केंद्र में शासन नहीं कर पाए, इनके सहयोग लेना पड़ रहा है, लेकिन शासन प्रधानमंत्री वही होंगे, रक्षा मंत्री वही होंगे और बाकी जो मंत्री हैं वो इसी प्रकार से होंगे। और यह अभिमान करना उचित नहीं है और आरोप लगाना उचित नहीं है, लेकिन पार्टियों में इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। मैं कहता हूं कि यहाँ की जनता संतुष्ट है, उनके भावनाएं हैं और अपने भावनाओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जिसको चाहते हैं उसको वोट देते हैं और जिसको नहीं चाहते हैं उनको नकार देते हैं। तो ये जनता की देन है, जनता के ऊपर निर्भर है और जनता आपको भी नकार दिया है, उस पर ध्यान दो। क्यों नकार दिया आपको? दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? इसलिए कि तुम्हारे शासनकाल में लूट घसोट होता था। मुझे समझ में नहीं आता ये सवाल आपके लोगों के दिमाग में क्यों आता है कि मैं मेरठ में रह के ही कार्य करूंगा। अगर मुझे मेरठ में कार्य करना है तो मेरठ में ही रहना होगा ना। हाँ? जब मैं कह चुका हूं मैंने यहाँ की जिम्मेदारी ली है तो मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। मैं गैर जिम्मेदार इंसान नहीं हूं, बिल्कुल भी। मुझे जितने दिन रहना पड़ेगा, जब भी रहना पड़ेगा, मैं यहाँ रहूंगा। मैं यहीं रहकर लोगों की समस्याएं सुनूंगा। लोगों को मिलना होगा तो मैं उनको यहीं मिलूंगा। हालांकि उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, लेकिन अयोध्या की हार हर किसी को परेशान कर रही है, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और उस पूरी हार को लेकर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खासतौर पर जो बीजेपी के समर्थकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार चर्चा जो है वो अयोध्या में की जा रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है उस पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और उसी को लेकर जो है हनुमानगढ़ी के महंत जो है राजू दास, उन्होंने भी बयान दिया था और किस तरीके से यह कहा था कि विश्वासघात कहीं ना कहीं जो है अयोध्या वासियों ने बीजेपी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके का रिएक्शन जो है अयोध्या में बीजेपी की हार पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।